वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के पावन दिन पर मोती बाग स्थित सनातन धर्म शिव मंदिर में एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पंचदशनाम जुना अखाड़ा के राष्ट्रीय मंत्री स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने किया यज्ञ। हवन यज्ञ पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले में मृत निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए आयोजित किया गया था। इस दौरान पूरे विधि विधान से यज्ञ की सामग्री में आहुति दी गई और हर किसी ने मन से प्रार्थना की कि हमले में मारे गए लोगों की आत्मा को शांति मिले। मंदिर परिसर में एक पवित्र वातावरण था, जहां हर व्यक्ति ने अपनी पूरी श्रद्धा और भावनाओं से यज्ञ की आहुति दी। यज्ञ की आहुति में स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने मंत्रोच्चारण करते हुए कहा, यह यज्ञ उन सभी मृतकों के आत्मा की शांति के लिए है जो इस आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवा बैठे। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्माएं शांति प्राप्त करें और उनकी असामयिक मृत्यु व्यर्थ न जाए। ये भारतवर्ष में एक परंपरा है सनातन धर्म के हिसाब से, और ये एक विधर्मियों ने उसका सनातन कितना मजबूत है उसका परिचय दिया, और उन्होंने ये पूछकर उन लोगों की हत्या की कि आप किस धर्म से, जात नहीं पूछी, वर्ण नहीं पूछा, किस धर्म से, किस पंथ से नहीं, किस धर्म से आप बिलोंग करते ये बताइए। तो उन्होंने बताया कि मैं हिंदू हूँ या सनातनी हूँ। तो उन्होंने उसके ऊपर भी ना मानते हुए उनको नेकेट किया, उनके वस्त्र उतारे गए, उनको चेक किया एज पर खतना। उन लोगों ने इतनी निहत्थे लोगों को जितनी क्रूरता के साथ में और जितने एक विचारधारा के अगेंस्ट उनका अपना आक्रोश देखने के लिए मिलता है। ये इससे पूर्व में मेरे को लगता है युद्ध तो अन्य कंट्रियों में और बहुत दुनिया में होते, लेकिन इस तरीके से सनातनियों का होने का दुर्व्यवहार उन लोगों ने किया है सनातनी होने के नाते। तो उस सनातनी होने के नाते श्री पंचदशनाम जुना अखाड़ा और प्राचीन सनातन शिव मंदिर उस सनातनी जीवात्माओं को, विश्व के अनोखे प्रजाति और निर्मम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति के साथ में दुर्व्यवहार किया उन्होंने कि सनातन की श्रृंखला बहुत बड़ी है, और उनके साथ में खड़ा होने के लिए आज पूरा भारत है। पूरा भारत नहीं, विश्व के सनातनी लोग हैं। और सनातनी की पद्धति से हम लोगों ने आज अमावस्या है, और अमावस्या के दिन हम लोग जिन लोगों का कोई भी नहीं होता है, जिन लोगों को विश्व मतलब स्वर्ग में वास मिले, प्रभु के चरणों में उनको अपना स्थान मिले, इसके लिए सनातन धर्म के हिसाब से अमावस्या को अज्ञात और ज्ञात किसी भी पितरों को मुक्ति देने हेतु ये हवन किया जाता है। इस हवन कार्यक्रम में हर व्यक्ति ने अपने हृदय से प्रार्थना की और एकजुट होकर उन सभी मासूमों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वे सभी यह चाहते थे कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में कभी न घटें और समाज में शांति और सुरक्षा का माहौल बना रहे। स्वामी जी ने इस यज्ञ के पश्चात अपने संबोधन में कहा कि यह यज्ञ केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि हम सबका संकल्प है कि हम आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर खड़े होंगे। यह यज्ञ उस कायरता और आतंकवाद का विरोध है जो हमारे समाज को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस आयोजन में उपस्थित हर व्यक्ति ने शांति की भावना के साथ न केवल उन सभी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, बल्कि उन्होंने अपने दिलों में यह संकल्प भी लिया कि वे अपने समाज को आतंकवाद और हिंसा से मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। स्वामी आनंदेश्वरानंद गिरी जी के नेतृत्व में यह हवन यज्ञ न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह एक शक्तिशाली संदेश भी था, आतंकवाद के खिलाफ हमारी एकजुटता और हमारी संकल्प शक्ति का। मेरा नाम ज्योति शर्मा है और विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता होने के नाते
जैसा कि सबको पता है कि अभी कश्मीर में जो लोग शहादत बोल रहे हैं, कोई शहीद बोल रहा है, वो एक हत्या थी और हत्या के तौर पे ही देखा जाना चाहिए। इसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। इसलिए आज जूना अखाड़ा के महामंत्री आनंदेश्वरानंद जी महाराज जी ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें ऐसी जो अकाल मृत्यु हुई है जिन लोगों की, उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया गया। एक आहुति उस अकाल मृत्यु उन लोगों के लिए जिनका जीवन अभी शुरुआत में था और उसके बाद इतनी निर्मम तरीके से उनकी हत्या सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे की गई। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये रोज़ की हम जो शोक सभाएं करते हैं, हमें लगता है कि नहीं ये भाई इस तरह से ठीक हो जाएगा और कुछ ना कुछ आतंकवादियों को पकड़ेंगे, मार देंगे और ये फिर सिलसिला चलता रहता है। क्योंकि अपने को ये एक बात समझनी है कि ये जो आतंकवादी हैं, ये ऐसे नहीं है कि बहुत थोड़ी मुट्ठी भर हैं। पाकिस्तान के यहाँ इनकी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ ये तैयार किए जाते हैं, इनको आतंकवादी बनाए जाते हैं एज ए प्रोडक्ट। जैसे हमारे यहाँ फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसे ही यहाँ पे आतंकवादी बनाए जाते हैं। तो हम कितनों को इस तरह मारेंगे? तो सरकार को अब कोई ना कोई ठोस कदम उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम राम सिंह है और कार्यकर्ता हूँ स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और धर्म जागरण का दायित्व है हमारे ऊपर इस क्षेत्र का। आज जो पहलगांव में, हमारे जम्मू कश्मीर पहलगांव में जो हमारे हिंदू सनातन लोगों का नृशंस हत्या की गई है, हम उसकी निंदा करते हैं। मैं बियॉन्ड 3 से जुड़ा हुआ हूँ और बियॉन्ड 3 RSS वाले, विश्व हिंदू परिषद और प्राचीन शिव मंदिर मोती बाग में सब लोगों ने मिलकर आज एक उन पुण्य आत्माओं के लिए जो कश्मीर में उन उग्रवादियों के द्वारा या किसी अदर कास्ट के द्वारा जो नाम पूछ के उनको गोली मार रहे थे, उन सभी के लिए हम सब लोगों ने यहाँ पे उनकी पुण्य आत्मा शांति के लिए ये यज्ञ का आयोजन किया है। भगवान उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे। जम्मू कश्मीर के जो पहलगांव में जो निर्दोष पर्यटक थे, उनके ऊपर आतंकवादियों ने जो हमला किया, उसका भारतीय नहीं पूरे विश्व समुदाय ने उसकी भर्त्सना की है। और उनका एक इरादा था कि पूरे देश में एक रिलीजन के नाम से बहुत बड़ा वायलेंस करने का, उसमें वो लोग सफल नहीं हुए और पूरा हिंदुस्तान आज उस इशू के ऊपर, उस आप टेररिस्ट के खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहा है और लोग रैलियां निकाल रहे हैं। उसमें सभी आपके बिरादरी के सभी रिलीजन के लोग उसमें इन्वॉल्व है। और जो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, उसके खिलाफ में जम्मू कश्मीर में पहली बार 35 साल से पहली बार इस पहलगांव में जो आतंकवादियों पर अटैक हुआ और वहाँ जम्मू कश्मीर बंद रहा, संपूर्ण बंद रहा। यानी हिंदुस्तान का 140 करोड़ देश के निवासी आज भारतीय आर्मी के साथ में है, भारतीय सरकार के साथ में है, मोदी जी के साथ में है, और पूरे विश्व के जो कंट्री है वो इस हिंदुस्तान को आह्वान कर रहे हैं कि आप इस आतंकवाद को खात्मा करने के लिए हिंदुस्तान की धरती और जो जम्मू कश्मीर इस संसार का स्वर्ग है, वहां से शुरुआत करो और पाकिस्तान में जहां भी आतंकवादियों के अड्डे हैं उनको खत्म करो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।